हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कलेक्टिव में डिवाइन मैस्टरन के लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आया हुआ है उनकी अवेकनिंग के लिए, और इसीलिए डीएफ यहाँ पे पर्ज कर सकती हैं। रोना आ रहा है, निगेटिव हो रही हैं, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगेगा। दिन भर वो लो फील कर रही हैं, ना उनको खाना खाने का मन कर रहा है, ना ही इनर वर्क करने का मन कर रहा है। मेडिटेशन में वो अपने डीएम को याद कर रही है। उनका फेस बार बार सामने आ रहा है कि डीएम कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या स्टक हैं जहाँ पे वो खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं या फिर वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। उनके कार्मिक उनको परेशान कर रहे हैं। मतलब ये थॉट्स आपको आ रहे हैं बराबर, ये टेलीपैथी है। आपको पता चल रहा होगा कि डीएम की एनर्जी अभी राइट नाउ क्या हो रही है, इसलिए आपको इतना ज़्यादा रोना आ रहा है। आप मिस कर रहे हो डीएम को बहुत ज़्यादा, आपको मिलने का मन कर रहा है। ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है या फिर सेपरेट हो, नो मैटर, लेकिन एनर्जीज जो इस टाइम आपको फील हो रही है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि कहीं पे भी मन नहीं लगेगा। आप बाहर चले जाओ, कुछ भी कर लो, एनर्जी लो ही रहेगी। तो इस टाइम करना क्या है, कुछ ऐसे साइन भी मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एनर्जी आपके डीएम की ही है। 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है जहाँ पे आप अपने डीएम को मिस कर रहे हो। फेस्टिवल गया है तो यहाँ पे आपको लग रहा था कि डीएम की तरफ से मैसेज आएगा, वो आपको विश करेंगे, बट कोई भी मैसेज जब नहीं मिला है तो भी आप सैड हो गए हो। आपको रोना आ रहा है कि डीएम कब आएंगे, कितना मैं इनर वर्क करूँ। तो यहाँ पे डीएम जब रोना आता है ना तो प्लीज़ उसको बाहर निकालिए, अंदर नहीं रखना है, क्योंकि ये ट्रॉमा बनते जाएगा। उसको फेस करना है। जो भी बातें आपको बुरी लग रही है ना, उसको फेस करिए। और कुछ चीज़ें मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी आपको लो फील होता है या कोई बात आपको हर्ट कर रही है तो उसको लिखिए और उसको जलाइए। रो के लिखिए पूरे थॉट्स जो आपको आते हैं, एक एक वर्ड वैसे ही आपको लिखना है। अगर आपके डीएम आपको मैसेज कॉल नहीं करते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं, तो वैसे ही लिखिए और उसको जला दीजिए। जलाने के बाद आपको कितना रिलीफ मिलेगा, उसको अंदर नहीं रखना है। कई डीएम ये सोचती हैं कि मुझे रोना आ रहा है बट मैं रोऊंगी नहीं वरना मेरा इनर वर्क जो है वो वेस्ट हो जाएगा। मैं कैसे हील हो रही हूँ जब मैं यहाँ पे बैठ के रो रही हूँ। नहीं, क्लींजिंग होती है, आप आगे बढ़ रहे हो, इसलिए वो निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। कम से कम आप उसको फेस तो कर रहे हो, डर से आप भाग तो नहीं रहे हो। जो भी इमोशंस आ रहे हैं तो रोना है, लिखिए, उसको बंद करिए और कॉर्ड बैलेंसिंग करो। यहाँ पे हम कॉर्ड कटिंग नहीं करेंगे डीएम के साथ, यहाँ पे कॉर्ड बैलेंसिंग हम करेंगे। इससे क्या होगा, जो उनकी एनर्जी है यानी कि अवेकनिंग उनकी स्टार्ट हो चुकी है, उनको पेन, कार्मिक से ट्रिगर, हेल्थ इशू सब कुछ हो रहा है, तो वो एनर्जी आपको परेशान ना करे। क्योंकि जो भी अभी आपके साथ हो रहा है ना वो आपके डीएम की एनर्जी है। कुछ आपकी भी एनर्जी है 30%, लेकिन यहाँ पे 70% आपके डीएम की एनर्जी है, और इसीलिए आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो। अगर ये आपकी एनर्जी होती तो कुछ टाइम के बाद आप संभल जाते। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते, आप मेडिटेशन करते, आप नेचर में टाइम स्पेंड करते, उसके बाद आप हील हो जाते। लेकिन आप कितना कुछ कर रहे हो इस टाइम, लेकिन फिर भी वैसी की वैसी एनर्जी है, क्योंकि ये डीएम की एनर्जी है। डीएम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो डीएफ है वहाँ से टेलीपैथी आपको रिसीव नहीं हो रही है, तो आपको और भी ज़्यादा बेचैनी हो रही है कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे कुछ मैसेज वहाँ से नहीं मिल रहा है, ड्रीम में भी कुछ साइन नहीं मिल रहे हैं। कुछ कुछ डीएफ को यहाँ पे ड्रीम में साइन मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली डीएफ को यहाँ पे साइन नहीं मिल रहे हैं। ड्रीम्स में भी अपने डीएम को वो नहीं देख पा रही हैं, और जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में हैं या कांटेक्ट में हैं तो हाल फिलहाल दिनों से बातचीत यहाँ पे बंद हुई है। वो साइलेंट हो गए हैं आपके डीएम, वो बात नहीं करना चाहते हैं। उसका भी मैं रीज़न आपको बता देती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, फिर सडन ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली उनके साथ ना उनके कार्मिक जो हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, बुरी तरीके से अभी उनको ट्रिगर मिला है वहाँ पे।
और जब भी ट्रिगर मिलता है डीएम को, वो खामोश होना चाहते हैं, वो किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं। डीएम को लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, और इसीलिए ना वो सबसे कट ऑफ हो जाते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं अपने करियर को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी डीएफ को लेके, कि मैं अपनी लाइफ में कर ही क्या रहा हूँ, अभी तक मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है और सबको मैं हर्ट ही करते रहता हूँ। और इसीलिए वो सबसे अलग हो जाते हैं, आइसोलेशन में वो जाते हैं खुद को ढूंढने के लिए। और ये ज़रूरी भी है, अगर वो नहीं जाएंगे तो खुद को कैसे पहचान पाएंगे। जब वो अकेले रहते हैं तभी तो उनको पता चलता है कि किस चीज़ को चूज़ करना है। अगर सबसे वो घिरे रहेंगे तो अपने अंदर की वो आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे जो डिवाइन उनको सुनाना चाहते हैं, जो उनकी सोल उनको बताना चाहती है। और इसीलिए अलग हुए हैं, नहीं बात करना चाहते हैं तो फिक्र मत करिए, वो आएंगे अपने टाइम से। ये जो टाइम मिला है आप अपनी हीलिंग कीजिए। आप खुद चेक करिए कि जब डीएम ऐसा करते हैं तो आपको कितना पेन फील होता है। हो रहा है ना, थोड़ा बहुत भी हो रहा है, अगर वो आपकी एनर्जी है तो इस पार्ट को भी हमको हील करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। जब भी डीएम ऐसा करे तो समझ जाइए कि वहाँ पे कुछ न कुछ बड़ा हुआ है, तभी उनका बिहेवियर चेंज हुआ है, तभी वो आपसे थोड़ा भी दूर गए हैं। तो प्लीज़ जाने दीजिए, उनकी हीलिंग में उनको डिस्टर्ब ना करें, किसी भी तरीके से डिस्टर्ब मत करो, वरना वो ट्रिगर हो जाएंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे या कुछ भी बुरा बोल सकते हैं। जब भी डीएम ऐसा कुछ अजीब टाइप से बिहेव करे तो समझ जाइए कि डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हुआ है, उनका कर्मा क्लियरिंग किया जा रहा है, उनकी अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट हुआ है, उनके कार्मिक का रियल फेस सामने आ चुका है। तो ये सब कुछ जो भी होता है ना, वो आपके इनर वर्क की वजह से हो रहा है, जो आप इतनी मेहनत करते हो, जो आप इतनी हीलिंग करते हो, तभी तो जाके वहाँ पे ये सब कुछ होता है। वरना क्या ही होगा, वो अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, उनको तो सब कुछ मिलते जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी आप कर रहे हो वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, उनकी अवेकनिंग भी फास्ट होगी, उनको ट्रिगर मिलेंगे, क्योंकि वो स्टैंड नहीं लेते हैं, खुद को बहुत कमज़ोर मानते हैं। डर, सोसाइटी का फियर, कैसे फेस करना है, बहुत सारे बिलीफ ऐसे बन गए हैं जो उनको झेल रहे हैं, बस आगे लेके जाना है किसी भी तरीके से, बोलना कुछ नहीं है। और इसी सब चीज़ों को तोड़ने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन किया जाता है। तो आपको खुश होना चाहिए कि मेरा इनर वर्क जो है वो रंग ला रहा है। और इसीलिए अपनी क्लींजिंग इस टाइम आपको बहुत अच्छे से करनी है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको देखिए और उसको हील करते जाइए। नेचर में टाइम स्पेंड करिए, ग्राउंडिंग करिए, कम से कम 20 से 25 मिनट तक लिख कर बंद करिए जो भी निगेटिव थॉट्स आते हैं। पास्ट में जो भी कुछ हुआ आपके साथ, डीएम ने जो भी किया या जो अभी भी कर रहे हैं, जो आपको हर्ट कर रहा है, उसको लिख कर बंद कर दीजिए। आपके जो इष्ट देवता या देवी हैं, जो आपके एंजल्स हैं, उनको इन्वोक करें, उनसे प्रोटेक्शन मांगिए, उनसे आप गाइडेंस मांगिए। किसी भी चीज़ की अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो उनसे आप हेल्प लीजिए, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। और एंजल्स नंबर में आपको 2222 333 717 222 111 ये सारे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1111 भी, 111 भी। तो आप समझ जाइएगा कि आपके डीएम के एनर्जीज आपके साथ यहाँ पे अलाइन हो रही है। रीयूनियन का टाइम आ रहा है, बस आपको अपने एनर्जीज को बैलेंस में रखना है। जब भी ये नंबर दिखे तो एनर्जीज पे काम करिए। जो भी थॉट्स आते हैं तो उस टाइम चेक करो कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, कुछ आप निगेटिव तो नहीं हो रहे हो। तुरंत अपनी एनर्जीज को चेक करो। जो आपके स्पिरिट गाइड होते हैं ना, जो आपके एंजल्स, वो आपके आसपास हैं। जब भी आप लो होते हो या कुछ गलत ऐसा सोचते हो ना, तो वो नंबर के थ्रू आपको मैसेज देते हैं कि अपनी एनर्जीज को चेक कर लो। 1111 भी जब भी दिखता है ना, तो हमें लगता है कि ये हमारी कोई विश जो है वो फुलफ़िल होने वाली है। वो तो होती ही है, लेकिन हमको ये भी बताया जाता है कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है ना, वो विश फुलफ़िल होने वाली है। बट इस टाइम आपको पॉजिटिव रहना है, कुछ गलती मत करो, वो एकदम लाइन पे है आपकी विश। तो ये सब कुछ देखिए, समझिए, हर एक पॉइंट को बारीक से बारीक जो है आपके सामने, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। बर्ड्स, बटरफ्लाइज, रेनबो, नंबर्स, मैसेज, सॉन्ग, हर एक ड्रीम का मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर है। लिखिए, डिकोड करिए खुद से। आपके जो स्पिरिट गाइड है वो आपको हेल्प करने के लिए खड़े हुए हैं। अपने डीएम को बहुत सारा प्यार भेजिए,
बिना अटैचमेंट के। भेजिए और लेट गो कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम आपके डीएम बहुत ज़्यादा पेन में हैं। आप इस जर्नी में अगर सचमुच में हैं तो इस एनर्जीज़ को आप फील ज़रूर करेंगे डीएफ। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।